आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं श्वसन की। यह टॉपिक जैव प्रक्रम का मनुष्य में पोषण के बाद वाली टॉपिक है श्वसन। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में जैव प्रक्रम के मनुष्य में पोषण तक की बातों को बताया था, वहां तक की चीजों को पढ़ा दिया था। अब बात करते हैं श्वसन की। तो श्वसन कहते किसे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। तो हमारे दिमाग में आज तक यही क्वेश्चन चलता आया, आज तक हम यही परिभाषा जानते रहे कि जो हम सांस लेते हैं उसको श्वसन कहते हैं। तो ये गलत है। 1 मिनट में आप 10 से 12 बार सांस लेते हैं। कितनी बार? 10 से 12 बार सांस लेते हैं। 1 मिनट में 10 से 12 बार सांस लेते हैं। आप इसको श्वसन नहीं कहते हैं। सांस लेने को हम ब्रीदिंग करते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। तो बात है, तो ब्रीदिंग हो गया। तो श्वसन किसे कहते हैं? तो जो भी वायुमंडल से गैस लेते हैं वह गैस फेफड़े तक जाती है। तो फेफड़े तक जाने की प्रक्रिया को हम सांस लेना कहते हैं। और फेफड़े से ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना ही श्वसन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, अब अगली टॉपिक जो हार्ट आएगी तो हार्ट के बारे में हम डिटेल बता देंगे। कुछ इस तरह से होता है फेफड़े, ऐसे होता है एक्चुअल, लेकिन कुछ इसी तरह से फेफड़े होते हैं। हमारा मोटिवेशन समझने से है। तो इस तरह फेफड़े होते हैं। फेफड़े में ऊपर से सांस आते हैं, वायु आते हैं। और वायु आते कहाँ हैं? तो वायु आते हैं तो फेफड़े तक। कहाँ आते हैं? फेफड़े तक। अब फेफड़े में जब वायु आती है तो फेफड़े में जो वायु आती है उसको कहते हैं सांस लेना। अब हार्ट पंप करता है, ब्लड निकलता है, वह ब्लड जाता है फेफड़े में। कहाँ जाता है? फेफड़े में। अब फेफड़े से जो ब्लड आता है वह फुफ्फुसीरा के माध्यम से फिर आ जाता है हार्ट में। वह ब्लड होता है शुद्ध ब्लड, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो शुद्ध ब्लड होते हैं वही पूरे कोशिकाओं तक फैलाए जाते हैं। तो यानी फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर के पूरी कोशिका तक जाना ही श्वसन कहलाता है। श्वसन, तो श्वसन को हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। अगली बात, श्वसन की दूसरी टॉपिक, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अक्षीय श्वसन, दूसरा होता है अनाक्षीय श्वसन। लिख देते हैं। अक्षीय श्वसन, दूसरा अनाक्षीय श्वसन। अब अक्षीय श्वसन किसे कहते हैं और अनाक्षीय श्वसन किसे कहते हैं, पहले समझते हैं। तो वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन होता है, वह कहलाता है अक्षीय श्वसन। और वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी नहीं है, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है, वह कहलाता है अनाक्षीय श्वसन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अक्षीय और अनाक्षीय के बारे में बताते हैं। हम इसको मिटा देंगे।
देखिए, अब बात करते हैं आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन की। इसी को हम कहते हैं, आक्सीय को कहते हैं नी श्वसन और अनाक्सीय को कहते हैं नी श्वसन। देखिए आक्सीय श्वसन क्या होता है, तो मान लीजिए कोशिका है, जिस तरह से हार्ट पंप करता है तो हार्ट में शुद्ध ब्लड आता है तो पंप कर देता है, आगे बढ़ जाता है, फिर खराब ब्लड आता है उसको वह एडजस्ट करता है, फिर उसको हार्ट तक पहुंचाता है, लंग्स तक पहुंचाता नहीं पहुंचाता। उसी तरह से जो शुद्ध ब्लड ऑक्सीजन तक लेके जाता है कोशिकाओं तक, जो शुद्ध ब्लड ऑक्सीजन को लेके कोशिकाओं तक जाता है, तो ठीक है कोशिका उसका यूज करता है, यूज कर लेता है, फिर जब वहां से खराब ब्लड होता है यानी ऑक्सीजन निकल जाता है तो उस ब्लड को किसको देता है, शिराओं को। किसको देता है, शिराओं को। अब शिरा क्या करते हैं, उस ब्लड को लेके कहाँ जाता है, फिर से हार्ट में जाता नहीं जाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम, कि जब ब्लड ऑक्सीजन पा रहा है यानी जब शुद्ध ब्लड कोशिकाओं में आ रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीय श्वसन यानी निहि श्वसन। और जब शुद्ध ब्लड से ऑक्सीजन निकल जाता है और ब्लड को वापस शिराओं में भेजता है कोशिका, तो उसको हम कहते हैं अनाक्सीय यानी नी श्वसन। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं। अब ये बात आती है कि सर ऑक्सीजन जाता कैसे है, तो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जाने के लिए पहला माध्यम होता है ब्लड। अब ब्लड में ऑक्सीजन कैसे आता है, ऐसा बात तो है नहीं कि ब्लड जा रहा है ऑक्सीजन का भैया हमको भी लेते चलो साथ में, ऐसा तो होता नहीं है। तो ब्लड को ऑक्सीजन में जाने के लिए यानी ऑक्सीजन को ब्लड में आने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन जब ब्लड में आता है तो ब्लड में 3 चीजें पाई जाती हैं। आरबीसी, अगले टॉपिक में जब हम ब्लड पढ़ाएंगे तो ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ा देंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, यही है ना 3 टॉपिक। अब आरबीसी की बात करते हैं। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, शॉर्टकट में लिखते हैं HB, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन में हीम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीम नामक रंगा पदार्थ होता है। अब हीम की वजह से क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन को खींचने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 90 गुना ज्यादा होता है इनके अंदर। कितना होता है, 90 गुना, यानी 90% ऑक्सीजन को जो फेफड़े से खींच लेता है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होंगी। और हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब अगला टॉपिक समझिए कि श्वसन में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। तो श्वसन में 2 प्रकार के अंग होते हैं। एक होता है मुख्य श्वसन अंग और दूसरा होता है सहायक श्वसन अंग। अब देखिए मुख्य श्वसन अंग में कौन कौन से आते हैं। तो मुख्य श्वसन अंग में आते हैं सीधे मात्र एक अंग होता है, मुखिया कठिन होता है तो एक मुखिया होता है, उसका नाम है फेफड़ा। फेफड़ा को मुख्य श्वसन अंग बोलते हैं। और सहायक श्वसन अंग में आते हैं नाक, नासापट, नासा छिद्र, वायुमार्ग तथा एल्वोलाई या वायु कूपिका। इसको आप चाहे तो लंग्स में भी समझ सकते हैं। ये 4 चीजें पाई जाती हैं। देखिए फेफड़े का काम कैसे करता है। हमने बताया था कि फेफड़ा कुछ इस तरह से होता है। ये फेफड़ा बना है। ये बात जान लीजिएगा, फेफड़े एक छोटे होते हैं, दूसरा बड़ा होता है। फेफड़े दोनों फेफड़े की लंबाई बराबर नहीं होती है, दोनों फेफड़े का साइज बराबर नहीं होता है। तो पहले फेफड़े में देखते हैं ऐसे आता है, इसको हम कहते हैं वायुमार्ग। क्या कहते हैं, वायुमार्ग।
जिससे सांस अंदर की तरफ आता है। अब यहाँ से शाखाएं बढ़ जाती है। क्या बढ़ता है? शाखाएं। इसको हम कहते हैं ब्रांकस। क्या बोलते हैं? ब्रांकस। चलिए दूसरा पेपर बना देते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रांकस। अब इसके बीच में भी छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। अब इसके बीच में यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे गोल संरचना के पदार्थ पाए जाते हैं, गोल संरचना वाली चीजें पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वायुकुपिका। वायुकुपिका। और देखिए समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए आपने पन्नी लिए, पन्नी के अंदर गुब्बारा भर दिए और गुब्बारे से पाइप निकाल लिए, तो जब आप फूकेंगे वहां पे तो आपके सभी गुब्बारे फूलेंगे। तो सभी गुब्बारे फूलेंगे तो पन्नी फूलेगा कि नहीं फूलेगा? फूलेगा ना। तो ठीक सेम टू सेम पैटर्न फेफड़े का होता है कि ये पूरा फेफड़ा एक पन्नी है, इसके अंदर वायुकुपिका का गुब्बारा है और वायु नलियां जो है एक पाइप है। अब पाइप से फूक रहे हैं तो सभी गुब्बारे फूलेंगे। तो सभी गुब्बारे फूलेंगे तो फेफड़े की चौड़ाई लंबाई बढ़ेगी। तो हम कहते हैं सांस ले रहे हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो गुब्बारा फिर पिचक जाते हैं और फेफड़े की लंबाई फिर वास्तविक हो जाती है। जैसे आप देखिए क्या करते हैं, सांस लेते हैं, फेफड़ा फूला, सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा पिचक जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे इसका हम शॉर्ट नोट्स बना के, यानी इसके बारे में आने वाले कौन कौन से क्वेश्चन होंगे इसको भी हम शॉर्ट नोट्स में डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।